हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान जो आपका 2023 में दिया गया है और प्रत्येक परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। सभी को अच्छे से कवर करेंगे। आई होप सभी छात्र एक एक पॉइंट समझते चलिएगा और अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का आप लोगों को निःशुल्क आपको मिलेगा, ठीक है। और ये सभी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो। या इस नंबर पर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना, मैसेज करके। चलिए, फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा जो आपका पद्म विभूषण 2023 सभी एग्ज़ाम में आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे एग्ज़ाम यूपीएससी का हो, चाहे एग्ज़ाम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, चाहे कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पीईटी का हो, चाहे सीटेट सुपर टेट, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम होता है। सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न किसको मिला, दूसरा पॉइंट किस क्षेत्र में मिला, तीसरा पॉइंट कौन से राज्य से संबंध रखते हैं। ये प्रश्न अधिकतम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन सभी को मैं लेके चल रहा हूं और अच्छे से आप लोग कवर करिएगा। सबसे पहले अगर बात करूंगा 2023 के हैं, याद रखिएगा। इसके बाद उन सभी सम्मान और पुरस्कार को मैं इसमें कवर करूंगा जो अधिकतम पूछे जाते हैं और पहले के या किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, जो कांस्टेबल लेवल में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उन सभी को भी इस ही वीडियो में फाइनल हो जाएगा। सबसे पहले आपका नाम की अगर बात करूंगा, श्री बालकृष्ण दोषी। तो ये मरणोपरांत दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, वस्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ से संबंध रखते हैं, तो गुजरात से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे आप सभी की स्क्रीन पर है, देखिए, श्री जाकिर हुसैन को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। कौन से राज्य से संबंध रखते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। तीसरा पॉइंट, श्री एस एम कृष्ण, क्या है, श्री एस एम कृष्ण, कौन से क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के लिए मिला है। तीसरा पॉइंट, कहाँ से संबंध है, तो आपका कर्नाटक से संबंध है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर श्री दिलीप महानबिश, आप सभी का याद रखिएगा नाम, और इनको मरणोपरांत ये दिया गया है, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपके लिए जरूर याद रखना है कि ये मरणोपरांत आपका मिला है और कौन से क्षेत्र में, असोधी के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ से संबंध रखते हैं, पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पर श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। किसमें, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला है, याद रखिएगा। कहाँ से संबंध रखते हैं, अमेरिका से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया है, वर्तमान में, याद रखिएगा। अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी की दुखद मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद कौन से क्षेत्र में सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, यूपी के कितने बार सीएम रहे हैं और कितनी बार सांसद रहे हैं, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस दिन हुई थी, डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से राज्य से संबंध है, सभी को पता है, उत्तर प्रदेश, यूपी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर पद्म भूषण की बात कर रहा हूं, 2023 की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नाम की बात करूं, सबसे पहले नाम है आप लोगों का श्री एस एल बैरप्पी, किस क्षेत्र में मिला है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। कहाँ से संबंध रखते हैं, कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद श्री कुमार मंगलम बिड़ला, कौन से क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। कौन से राज्य में भैया, महाराष्ट्र राज्य के लिए, ठीक है ना। तीसरा नंबर स्क्रीन पर है श्री दीपक धर, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, याद रखना है। सुश्री वाणी जयराम, नाम क्या है, सुश्री वाणी जयराम। एक चीज याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कला के क्षेत्र में किसको इनमें से पद्म विभूषण 2023 मिला, तो सुश्री वाणी जयराम को मिला। तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती है, याद रखिएगा। स्वामी चिन्ना जियर, याद रखिएगा।
कौन से उसमें अध्यात्मकवाद के क्षेत्र में दिया गया है और ये तेलंगाना से संबंध रखते हैं। 6 नंबर पर आपका सुश्री सुमन कल्याणपुर, सुश्री सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। आपका 7 नंबर श्री कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा से, और कौन से में, दिल्ली के, याद रखिएगा दिल्ली से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 पॉइंट ये सभी नोट कर लेने हैं या आपको जो पीडीएफ मिलेगा उससे अपनी बुक के अंदर उतार दीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य के लिए मिला है और कर्नाटक से ये संबंध रखती है। इसके बाद पद्म श्री पुरस्कार 2023, पद्म श्री पुरस्कार याद रखना है, पद्म श्री पुरस्कार 2023 है, ठीक है ना। डॉक्टर सुकमा आचार्य को दिया गया है, अध्यात्मकवाद के क्षेत्र में दिया गया है और हरियाणा राज्य से संबंध रखती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 2, सुश्री जैद्याबाई बैगा कौन सा, कला के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश एमपी से ये संबंध रखती है। सुश्री प्रेमजीत बरिया, श्री प्रेमजीत है बाबू, माफी कहना चाहूंगा, श्री प्रेमजीत बारिया कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नागर एवं हवेली, दमन एवं दीव से संबंध रखते हैं। इसके बाद सुश्री उषा बारले कला के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ से आपके संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, श्री मुनीश्वर चंदावर चिकित्सक इनको क्षेत्र में दिया गया और मध्य प्रदेश एमपी से संबंध रखते हैं। श्री हेमंत चौहान कला के क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात से संबंध रखते हैं। इसके बाद मुन्ना भाई, भानु भाई चित्र कला के क्षेत्र में गुजरात से संबंधित हैं, ठीक है ना। इसके बाद हेमोपर्वा चुटिया कला के क्षेत्र में दिया गया है और असम से क्या है, असम, याद रखिएगा असम राज्य से संबंध ये रखते हैं। इसके बाद श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा मरणोपरांत दिया गया है, सामाजिक के क्षेत्र में दिया गया है, त्रिपुरा से संबंध रखते हैं। सुश्री सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में दिया गया है, बिहार से संबंध रखते हैं। इसके बाद श्री खादर वल्ली साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक से संबंध रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्री हेमचंद्र गोस्वामी कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये असम से संबंध रखते हैं। तीसरा है सुश्री प्रतीकाना गोस्वामी कला के क्षेत्र में दिया गया है, पश्चिम बंगाल से ये संबंध रखते हैं। श्री राधाचरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और आपका उत्तर प्रदेश के लिए संबंध रखते हैं, ठीक है। मोदा डुगु विजय गुप्ता साइंस और इंजीनियरिंग तेलंगाना से संबंध रखेंगे। 16 नंबर पर है श्री अहमद हुसैन एवं श्री मोहम्मद हुसैन कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है और राजस्थान से संबंध रखते हैं। 17 नंबर पर श्री दिलसाद हुसैन कला के क्षेत्र में दिया गया है, यूपी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट 18 ये समथिंग आपके 90 से 95 होंगे, याद रखिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जो करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए श्री भीकू रामजी इदातते क्या है, सामाजिक विज्ञान, महाराष्ट्र से रखते हैं। 18 नंबर पर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट 19 नंबर की देखिए C.I. इशाक, क्या नाम है, श्री C.I. इसाक साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये केरल से संबंध रखते हैं। कहाँ से, केरल से। श्री रतन सिंह जग्गी साहित्य और शिक्षा पंजाब। इसके बाद श्री विक्रम बहादुर जामातिया सामाजिक क्षेत्र और आपका त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर श्री राम कोयंगे सामाजिक कार्य से संबंधित है और असम से मिला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट 23 पर राकेश राधेश्याम मरणोपरांत इनको दिया गया है, व्यापार और उद्योग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आपके 24 स्क्रीन पर श्री रतन चंद्र कर चिकित्सा के क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंध रखते हैं। इसके बाद श्री महिपत कवि कला के क्षेत्र में दिया गया है और गुजरात से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट श्री M किरीवनी कला के क्षेत्र में दिया गया है, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। परशुराम कोमजी खूने कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री गणेश नागप्पा, बस इतना याद रखना है, श्री गणेश नागप्पा साइंस और इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं।
श्री मगुनी चरण कुमार कला के क्षेत्र में दिया गया है, उड़ीसा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, श्री आनंद कुमार जी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और बिहार से इनसे संबंध रखते हैं। श्री अरविंद कुमार इंजीनियरिंग एवं साइंस में मिला है, यूपी उत्तर प्रदेश के लिए। याद रखिएगा जितना भी यूपी वाले बच्चे हैं वो सभी यूपी का एक एक पॉइंट याद रखिएगा। जो बिहार के स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर हैं वो बिहार के सभी याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद श्री डोमर सिंह कुंवर कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से ये संबंध रखते हैं। इसके बाद श्री राइजिंग बोर, हाँ बिल्कुल, कुरकगलंग आपका कला के क्षेत्र में मेघालय से संबंध रखेंगे। हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य के लिए गुजरात से संबंध रखते हैं। इसके बाद मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है, राजस्थान से संबंध रखते हैं। इसके बाद सुश्री रानी मैचा कला के क्षेत्र में दिया गया है और कर्नाटक से संबंध रखते हैं। 38 पर अजय कुमार मंडावी कला के क्षेत्र में दिया गया है, छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। 39 प्रभाकर भानुदास मांडे साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद श्री गजानन जगन्नाथे माने सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और महाराष्ट्र से संबंध है। इसके बाद 41 श्री आर्यमत्री मित्रा साहित्य और शिक्षा के लिए ओडिशा से संबंध रखेंगे। इसके बाद आइएगा श्री नादोजा याद रखिएगा, केवल इतना ही याद रखेंगे तब भी हो जाएगा, बाकी आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। पिंडीपले हल्ली, ठीक है ना, कला के क्षेत्र में कर्नाटक। डॉक्टर और प्रोफेसर महेंद्र पाल जी साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गुजरात से संबंध रखते हैं। श्री उमा शंकर पांडे नाम दिया हुआ है, श्री उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, कहाँ से बेटा, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है जो क्षेत्र है, और कहाँ से हैं तो उत्तर प्रदेश यूपी से संबंध रखते हैं। रमेश परमार, ये ध्यान रखिएगा, इनको दो को मिला है, एक तो रमेश परमार को और दूसरा शांति परमार को, इनको संयुक्त तो दिया गया है। एक ही कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं दोनों। ठीक है ना। डॉक्टर नलिनी मेडिसिन से संबंधित दिया गया है, पुंडुचेरी से संबंध रखते हैं। हनुमंत राव को दिया गया है मेडिसिन से, तेलंगाना के, याद रखिएगा। रमेश पतांगे दिया गया है साहित्य और शिक्षा से, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। इसके बाद सुश्री कृष्णा पटेल कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये उड़ीसा से संबंध रखते हैं। 50 के बाद श्री के कल्याण सुंदरम पिल्लाई कला के क्षेत्र में दिया गया है और तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। श्री वीपी अप्पुकट्टन गोड्डुवल, याद रखिए, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, श्री वीपी रखिएगा, वीपी। ठीक है ना, सामाजिक कार्य केरल से संबंध है। ठीक है ना। कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में बिहार से संबंध रखेंगे। इसके बाद SRD प्रसाद खेल के संबंध में दिया गया है, केरल से संबंध रखेंगे। 54 पर शाह रशीद अहमद कादरी कला के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक से संबंध रखेंगे। इसके बाद CV राजू कला के क्षेत्र में दिया गया है, आंध्र प्रदेश से संबंध रखेंगे। नेक्स्ट, श्री बक्सीराम साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका हरियाणा से, ध्यान रखना है आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अब्बा रेड्डी नागेश्वर राव साइंस और इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश। श्री परेश भाई राठवा कला के क्षेत्र में गुजरात। श्री B रामकृष्ण रेड्डी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेलंगाना। इसके बाद श्री मंगला कांति राय कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। 63 पर सुश्री KC रणमिसिंगी कला के क्षेत्र में दिया गया है, मिजोरम से संबंध रखेंगे। ठीक है ना। वेड़ीवेल गोपाल श्री माशी सदैया को दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, तमिलनाडु में। ठीक है ना। 65 नंबर पर है मनोरंजन साहू चिकित्सा के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश यूपी वाले याद रखिएगा, मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है। पाटियात साहू अन्य कृषि के क्षेत्र में आपका ओडिशा। ठीक है ना। इसके बाद श्री ऋषित्व सन्याल को दिया गया है कला के क्षेत्र में, यूपी वाले याद रखिएगा। श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री को दिया गया है कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, याद रखना है। ठीक है। 68 हो चुके हैं, बस 10-15 रहने हैं, परेशान मत हो, बिल्कुल भी भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ नहीं किया तो कहीं नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। जितना मटेरियल दिया जाएगा, जितना आपको दिया जाएगा
टोटल कवर कर लोगे तो 100% गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एग्जाम में टोटली कवर होगा, ठीक है ना। श्री नेकराम शर्मा नाम दिया हुआ है, श्री नेकराम शर्मा अन्य कृषि के लिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित रखते हैं। गुरुचरण सिंह खेल स्पोर्ट के लिए दिया गया है, दिल्ली से संबंध रखेंगे। श्री लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, राजस्थान से संबंध रखेंगे। श्री मोहन सिंह साहित्य और शिक्षा के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर से। इसके बाद थोना ओजम जो आबा सिंह सामाजिक कार्य मणिपुर से। इसके बाद श्री प्रकाश चंद्र सूद को साहित्य और शिक्षा के लिए आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद नेहुनोवा असाराई कला के क्षेत्र में नागालैंड। जन्म सिंह सोए साहित्य के लिए आपका झारखंड, ठीक है। इसके बाद एक चीज याद रखना है, ये भी पूछ सकता है इनमें से किसको साहित्य के लिए मरणोपरांत या पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री ग्रुप पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से मार्क्स काटना और आपको ऑप्शंस काट के आंसर करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो टोटली थोड़ा सा माइंड पर लेके चलिएगा और अच्छे से इनको कवर करिएगा, ठीक है ना। लीजिए, एस सुब्बारन अन्य पुरातत्व के लिए कर्नाटक में। माउ शुबोंग कला के क्षेत्र में नागालैंड। पालम कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य तमिलनाडु। इसके बाद रवीना रवि टंडन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र में दिया गया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यूपी में दिया हुआ है। श्री धनीराम टोटो साहित्य एवं शिक्षा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आइएगा, श्री तुलाराम अन्य कृषि के लिए सिक्किम में। गोपाल स्वामी के लिए असोधी तमिलनाडु। ईश्वर चंद्र को असोधी दिल्ली से। इसके बाद कुमी नरीमन वाडिया को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका श्री कर्मा सामाजिक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद हो गया। अब थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार की बात कर लेता हूं। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के एक महान रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, और ये जो दिया जाता है इनकी पुण्य तिथि 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट रहेगा। इसके बाद 29 जून सन 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। डायरेक्टली आपसे पूछता है अगर तो याद रखना है। इसके बाद देखिए, वर्ष 1901 में 5 क्षेत्रों में सबसे पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल, तो याद रखना है भौतिक शास्त्र में दिया गया, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इनमें दिया गया है। उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि यह 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एक बार, नोबेल पुरस्कार विजेता की जो भारतीय लिस्ट है उसको एक बार हम कवर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1911 में मिला, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इसके बाद सीवी रमन को दिया गया 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। नंबर 3 पर हरिगोविंद खुराना को मिला 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1979 शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के अंदर दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सभी को कवर करना जरूरी है, यहीं से प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर और आप लोग सही करके आइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।